अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हो। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग जो सा थैंक्सगिविंग का है, तो मैंने इसके छोटे छोटे से डेकोरेशन के क्लिप बनाए थे जो लोगों ने अपने घर में डेकोर किया हुआ था। मोस्टली लोग इंडोर ही करते हैं, आउटडोर बहुत कम करते हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े से क्लिप थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं भी इंडोर डेकोर के लिए थोड़ी सी डेकोरेशन लेकर आई थी और कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो वो जब मैं क्लिप बनाई थी तब नहीं थी आई। थैंक्सगिविंग वाले दिन आ गई थी, तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था मिला उसका क्लिप बनाने के लिए। तो उसको भी जब मैंने डेकोर कर लिया था तो आप उसी में देख लीजिएगा कि मैंने और क्या क्या ऑर्डर किया था। थैंक्सगिविंग वाले दिन वैसे तो लोग टर्की रोस्ट करते हैं, लेकिन जो टर्की होती है वो बहुत बड़ी होती है, जो बहुत भी सबसे छोटी भी होती है ना, वो भी 25 पाउंड की होती है। तो मुझे तो इतनी बड़ी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने जो सा था चिकन को ही स्टीम रोस्ट कर लिया था। तो मैंने चिकन को ही सिंपल सा मसाला लगा के, जो स्टीम रोस्ट का होता है वो लगा के, तो उसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था। फिर मैंने उसको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के स्टीमर रख के, तो मैंने इसको स्टीम किया था। मैंने इसको 10 to 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्रेशर कुकर का ढक्कन कवर करके तो मैंने इसको कुक किया था। फिर 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये आलमोस्ट जो सा था 90% तो ये डन ही था। फिर मैंने इसको निकाल के बाहर, इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा के या ऑयल जो भी आप प्रेफर करें आप लगाएं अच्छी तरह से। मैंने इसके ऊपर वो लगा के फिर मैंने इसको ओवन के अंदर 400 फ़ारेनहाइट पे 5 to 7 मिनट के लिए मैंने इसको रोस्ट किया था। और ये हमारा बहुत ही मज़े का स्टीम रोस्ट जो सा था ना पक के रेडी हो गया था, और ये बहुत ही मज़े का था। इसके अलावा साथ में मैंने खाने में मेन कोर्स में मैंने पुलाव और आलू गोश्त का सालन बनाया था। तो सिंपल से आलू गोश्त का सालन की रेसिपी थी जिस तरह सभी बनाते हैं। पहले ऑयल में थोड़े से प्याज को डाला, उसको नरम किया, फिर साथ में सब्ज़ मिर्चें डाली, उनको भून लिया ताकि जो उनका कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर टमाटर, अदरक, लहसुन और जो मसाले होते हैं वो सब डाले, उनको अच्छी तरह से भूना, उसमें गोश्त को डाल के भूना, पानी डाला, प्रेशर कुकर का वेट दिया। 10 से 15 मिनट में जो गोश्त था वो पक गया था। फिर मैंने उसके अंदर आलू डाल के तो उसको पका लिया था। तो इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं फिर आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं इसको टेबल पे सर्व करूँगी। तो यहाँ पे हमारा आलू गोश्त भी रेडी हो गया था। इसके अलावा मैंने मलाई टिक्का बोटी बनाई थी। मलाई टिक्का बोटी के लिए मैंने जो चिकन थाई के पीसीज होते हैं उनके मैंने स्मॉल पीसीज लिए थे। मैंने दही के अंदर धनिया पुदीने की पेस्ट डाल के, साथ में नमक, मिर्च, सूखा धनिया, सफ़ेद मिर्च और डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको इस तरह से पैन के ऊपर हाई फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके अलावा मैंने गोला कबाब बनाए थे। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट के पीसेस लिए थे, उसके अंदर सब्ज़ मिर्च, धनिया और प्याज डाल के मैंने उसको चॉपर में चॉप कर लिया था। फिर मैंने इसके अंदर सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, कूटी हुई सुरख मिर्च डाल के तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और साथ में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन डाला था ताकि जो गोला कबाब का मसाला है वो एक स्मूथ सा जो हमारा मिक्सचर है वो तैयार हो जाए। और फिर मैंने इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि जब प्याज होते हैं वो जब आप चॉप करते हैं तो वो नरम हो जाते हैं, जो कीमा होता है जब फ्रिज में रखते हैं तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। फिर मैंने इस तरह छोटी छोटी स्टिक्स के ऊपर छोटे छोटे से गोल कबाब बना के तो मैंने इसको नॉन स्टिक के पैन को ग्रीस करके उसमें पकाया था। मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया था। ये बहुत ही मज़े के इस तरह बनते हैं। शामी कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, बस मैंने उनको अंडा लगा के तो फ्राई किया था। साथ में मैंने पुलाव बनाया था, सिंपल चिकन का पुलाव था जिस तरह सभी घरों में बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही था। इसलिए मैंने ज़्यादा तफसीली व्लॉग नहीं बनाया। अगर आपको रेसिपीज़ की जो मैंने मेन्यू में जो चीज़ें बनाई हैं इनकी रेसिपीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पुलाव भी सिंपल से तरीके से ही मैंने बनाया था। ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज़ों को नरम किया, उसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल के भूना, अदरक लहसुन डाला, साबुत गरम मसाला डाला, सूखा धनिया डाला, चिकन को डाल के भूना। जब चिकन 90% डन हो गया उसमें पानी डाला, उसमें चावलों को डाला। जब चावलों का पानी आलमोस्ट खुश्क हो गया तो एलुमिनियम फॉयल लगा के तो मैंने उसको दम दे दिया। एलुमिनियम फॉयल से चावलों को दम बहुत अच्छा आता है। अगर आपके चावलों में पानी कम भी हो जाए तो भी आप दम एलुमिनियम फॉयल से दम लगाएं तो चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। और दूसरा एलुमिनियम फॉयल से दम लगाने से होता है कि चावल जो उनसे वो खड़े खड़े खिले खिले बनते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं। आप ये देखिए कितने मज़े का जो हमारा पुलाव था वो पक के तो तैयार हो गया था, और जो पुलाव था वो बहुत ही मज़े का बना था। इसके अलावा जो कॉर्न थी मैंने उनको बॉयल किया था। कॉर्न को बॉयल करने के बाद मैंने उसके ऊपर इस तरह से बटर लगाया था, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला लगाया था, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू भी लगाया था, लेकिन उसका क्लिप बनाना मैं भूल गई थी। ये हमारी बहुत ही मज़े की कॉर्न जो सी थी ना वो रेडी हुई थी। इसके अलावा मैंने मैक एंड चीज़ बनाई थी। मेरे बेटे को ये भी बहुत पसंद है। बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाई थी मैंने। मैकरोनीज़ को उबाल के उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाला, थोड़ी सी क्रीम डाली, थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ डाली और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चेडर चीज़ डाली, और ये हमारी मैक एंड चीज़ रेडी थी।
साथ में फ्रूट सैलड बनाया था। उसके लिए मैंने कॉकटेल और पाइनएप्पल को पहले ही पानी जूस निकाल के तो रख दिया था ताकि उनका जो लिक्विड है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फिर मैंने उसके अंदर मायो क्रीम, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी डाल के तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था और जब मैं सर्व करने लगी थी तब इसके अंदर मैंने 4 बनानास को कट करके तो डाला था और ये हमारा बहुत ही मज़े का फ्रूट सैलड जो सा था ना बन के रेडी हुआ था। इसके अलावा मैं एक छोटी सी एक्टिविटी अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। ये बहुत ही अच्छी थी एक्टिविटी। ये एक छोटा सा प्लास्टिक का पीस था और इस तरह से ये छोटे छोटे पीसीस थे, साथ में उन्होंने इस तरह से ये स्केच दिया हुआ था। तो ये जो प्लास्टिक के पीसीस थे उन सबको इसने इस तरह से लगा के तो एक टर्की की शेप में उसने बनाना था। तो पहले तो जो स्केच था उसको हमने प्लास्टिक के पेपर के नीचे मेरे बेटे ने रखा, जो प्लास्टिक की शीट थी उसके ऊपर फिर उसने सारे इस तरह से लगा के तो ये टर्की को उसने रेडी किया। इसके बाद फिर इसको ना आयरन करके तो करना था, तो वो ज़ाहिर आयरन तो मैंने उसको नहीं था करने देना, तो फिर यहाँ पे उसकी थोड़ी सी मैंने हेल्प की। जब इसने ये सारी अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, इसने ये टर्की बना लिया। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत कलरफुल सी बनी है। जब ये बन के रेडी हो गई थी तो फिर साथ ही में उन्होंने वो दिया हुआ था, आयरन पेपर था जिसको इसके ऊपर रख के तो आपने इसको आयरन करना था। तो मैंने इस तरह से ये पेपर इसके ऊपर रख के तो फिर मैंने इसके ऊपर आयरन रखी थी। ओनली 20 to 30 सेकेंड ही उन्होंने कहा था मीडियम हीट पे आपने रखना है, तो मैंने मीडियम हीट पे उसको 20 to 30 सेकेंड ही रखा था। और उसके बाद इसके अलावा ये भी मेरे बेटे ने कोड वाली गेम है उसकी, तो उसने ये यहाँ पे भी एक टर्की बनाने की कोशिश की थी, तो वो भी बहुत खूबसूरत बनी थी। किसी दिन मैं इसकी जो गेम है इसका भी एक क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से ये इस तरह इनको ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं। और देखें जी ये जो सी टर्की है ये अब बन चुकी है। इसके ऊपर जो सा था आयरन पेपर मैंने उतार दिया और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बनी थी। जो डेकोरेशन मैंने ऑर्डर की थी वो आ गई थी और मैंने घर को डेकोर भी कर लिया था। तो मैंने कहा चलिए मैं उसकी फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे बेटे का नूब है जो उसकी बर्थडे पे मैंने बनाया था। अगर आपने उसकी बर्थडे का व्लॉग नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको ज़रूर देखिएगा। और ये कुछ डेकोरेशन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और कुछ जो सी थी मैं स्टोर से लेकर आई थी। तो इस तरह से मैंने सिंपल सी डेकोरेशन की थी और टेबल को भी मैंने इस तरह सिंपल सा ही सजाया था। ये टेबल कवर था और इसके ऊपर ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे ये छोटे छोटे से पम्पकिन, तो मैंने बाय कर लिए थे। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये जो मैंने सिंपल सा डेकोर किया था कैसा लगा। और ये जो हमारा टेबल था उसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने आपसे कहा था जब मैं सर्व करूँगी तब मैं आपको सब चीज़ों की फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। इसके अलावा मैंने सैलड भी बनाया था और जूस थे और सोडे थे बच्चों के लिए। और इस तरह से जो आज का हमारा खूबसूरत दिन था उसका इख्तिताम हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।